अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। आज हम रमज़ान कोर्स के अंदर उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहली, रोज़े के अंदर अगर कोई शख्स मुसवाक करे तो रोज़ा नहीं टूटता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न रबिया अपने वालिद से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ला उहसी यतसव्वाकु व हुवा साइमन। मैंने हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम को मुतअद्दद बार देखा है कि हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम हालत रोज़ा में मुसवाक किया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। इसी तरह एक रिवायत के अंदर ये है कि मिन खैर खिसाल साइमी अस्सिवाकु, कि रोज़ादार के बेहतरीन कामों में से एक काम यह है कि वो मुसवाक करें। लिहाजा मुसवाक करने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा मसला कि रोज़े की हालत में सुरमा लगाना, तो इससे भी अहनाफ के नज़दीक रोज़ा नहीं टूटता। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। क़ाल इश्तक़न ऐनैया, उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँखें दुखती हैं। आफ़ा अक़ताहिलु व अना साइमुन, क्या जब मैं रोज़े की हालत में हूँ तो सुरमा लगा सकता हूँ? सुरमा लगाने की रुख्सत है मुझे? क़ाल नअम, हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुम लगा सकते हो। तिरमिज़ी शरीफ। तीसरा मसला यह है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स भूल कर कोई चीज़ खाता है या पीता है तो इससे भी रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अकाला और शारिबा नासियन फ़ला युफ्तिर, कि जिसने भूल कर कोई चीज़ खाई या पी फ़ला युफ्तिर, तो अपना रोज़ा ना तोड़े। फ़इन्नमा हुआ रिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाह, इसलिए कि ये एक रिज़्क़ था जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता फरमाया है। तो जो शख्स जो है वो भूल कर खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, तो वो ऐसे ही हदीस पाक के अल्फाज है अतअमकल्लाह व सक़ाका, कि गोया कि अल्लाह ताला ही बंदे को खिलाता है और अल्लाह ताला ही बंदे को पिलाता है। अगर याद आ जाने के बाद फिर इंसान खाता रहे तो उसी वक़्त उसका रोज़ा जो है वो टूट जाता है। इसी तरह चौथा मसला ये है कि नींद में अगर जिस्म नापाक हो जाए, इह्तिलाम वगैरह हो जाए, तो उससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि गुस्ल किया जाएगा और रोज़ा अपनी हालत में बरकरार रहेगा। हज़रत ज़ैद इब्न असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो आप फरमाते हैं रजुल मिन अस्हाबिही, कि एक साथी, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत की। हज़रत ज़ैद बिन असलम ने अपने एक साथी से और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी सहाबी से रिवायत की कि हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युफ्तिर मन क़ौआ वला मन इहतलमा वला मन इहतजमा, जिसको कह आ जाए, इहतलाम हो जाए या पचना लगवाए तो वो रोज़ा ना तोड़े। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। पचना लगवाना ये इससे एक तरह का तरीका इलाज था, मौजूद इस दौर के अंदर भी है कई जगहों पर। तो पचना लगवाने से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अहनाफ के नज़दीक जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। हज़रत साबिर बुनानी फरमाते हैं कि आपने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया अकुंतुम तकरहून अल हजाम लिस्साइमी, क्या आप रोज़ादार के लिए पचना लगवाना उसको मकरूह ख्याल करते हैं? क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं, इल्ला मिन अजल दुअफ़ी, अलबत्ता कमज़ोरी लायक होने के खदशे से इसे मकरूह समझते थे। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। छठा मसला आज का ये है कि क्या कै आने से रोज़ा टूट जाता है? तो कई मरतबा ये मसला बयान किया गया कि अगर ख़ुद ब खुद कै आती है
तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर इंसान कसदन कह लेकर आता है और वो मुँह भर कर है तो उससे रोज़ा जो है वो फासिद हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़राअहुल कय्यु फला क़ज़ा अलैहि, कि जिसे खुद ब खुद कह आई उसके ऊपर कोई कज़ा नहीं है। व मन इस्तक़ाहु फ़अलैहिल क़ज़ा, और जो जानबूझकर कह लेकर आता है, जानबूझकर क्या करता है, मुंह के अंदर उंगली डालकर क्या करता है, उसके ऊपर जो है वो कज़ा है। इब्ने माजा की ये रवायत है। तो कस्तन मुंह भरकर होने से मुराद भी ये है कि जब कह के अंदर जो है वो पानी आए या कड़वा पानी हो या खाना हो तो फिर रोज़ा जो है वो टूटता है। अगर कस्तन भी कह लेकर आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर सिर्फ बलगम है तो फिर उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। अगर कस्तन उसने क्या की है लेकिन वो मुंह भरकर नहीं, थोड़ी सी मिकदार में है, तो अब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। गर्दो गुबार के बारे में लोग पूछते हैं कि अक्सर गर्दो गुबार हलक के अंदर चला जाता है, क्या इससे रोज़ा चला जाता है? तो गर्दो गुबार से रोज़ा नहीं टूटता। वो गुबार आटे का हो जो चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता हो, या गले का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुरों से उड़ती है, या किसी भी तरीके से वो गुबार जो है वो इंसान के हलक के अंदर चली जाए तो उससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर मोमबत्ती है, मतलब अगर अगरबत्ती है, मोमबत्ती ने अगरबत्ती है तो वो सुलग रही थी तो खुद ब खुद उसका धुआं जब वो हलक के अंदर गया तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर इसने अपना मुंह करीब किया और ख़ुद जानबूझकर उसका धुआं जो है वो लेकर जाता है तो अब इस सूरत में जो है वो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। बस कार का धुआं या इनसे गुबार उड़कर हलक में पहुंचा, अगरचे रोज़ादार होना याद था या नहीं था तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, इससे रोज़ा नहीं टूटता। मुंह की तरी कुल्ली की और पानी जो है बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह के अंदर रह गई है, उस तरी को जो है निकल गया है तो इससे रोज़े के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह दांतों के अंदर हल्की सी खफीफ सी चीज़ वो खाने के बाद मालूम हुई और वो लुआब के साथ जो वो हलक के अंदर उतर गई है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। दांतों से खून निकल कर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे ना उतरा तो इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह खुशबू है, किसी भी तरह की कस्तूरी है, मुश्क है, अंबर है, अतर है, तो इन तमाम को सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। जिस्म के ऊपर बालों पर तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो ये चंद एक मसाइल हैं, चंद एक सूरतें जो मैंने आपके सामने बयान की। ये वो सूरतें हैं कि जिन के बारे में लोग अक्सर यही ख्याल करते हैं, ज़रा सी उल्टी आई तो समझ लिया कि रोज़ा टूट गया, एहतलाम हो गया तो समझ लिया रोज़ा टूट गया। इसी तरह भूल कर कोई चीज़ खाए पिए तो वो समझते कि रोज़ा टूट गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।